Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स को सीखा है और जाना है कि किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश में और किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं और इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से आज एक और हम मॉडल वर्ब की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया कि मॉडल वर्ब्स का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मॉडल वर्ब्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आपने मॉडल वर्ब सीख लिए तो समझिए आपने 50% से ज़्यादा इंग्लिश को कवर कर लिया। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब की बात करेंगे जिसका नाम है शुड। जी हाँ, शुड के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका यूज़ हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और इसकी मदद से लगभग आप दिन में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलेंगे और जिससे होगा क्या कि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होगी और जब आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, उनको बोलेंगे, तो आप इंग्लिश के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में भी इंप्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन शुड, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि मॉडल वर्ब्स के पिछले लेसन्स में मैंने आपको बताया था कि उनका यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी तरह से आज मैंने आपको शुड के बारे में बताया। तो शुड का यूज़ आज हम करेंगे और अपने लैंग्वेज में हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। शुड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके यूज़ से आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को और ईजीली स्मूथली आप इंग्लिश के ट्रैक पर लेके आ सकते हैं। तो शुड का यूज़ हम करते हैं अपनी लैंग्वेज में। देखिए शुड SHOULD शुड, ये इसकी स्पेलिंग होती है। शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए से मतलब जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए वर्ड आएगा उसके लिए आपको शुड का यूज़ करना है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। मोस्टली मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो शुड उसके साथ शुड चाहिए के लिए यूज़ होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर समझेंगे कि किस तरह से शुड का यूज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए शुड जिस सेंटेंस के भी लास्ट में चाहिए आएगा, जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो हर उन सेंटेंसेस के लिए आपको शुड का यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि पहला एग्जाम्पल है तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों से ही बोलता हूँ कि आप सभी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू ऑल शुड लर्न इंग्लिश एंड ऑल। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पहला सेंटेंस उसी से रिलेटेड बनाया है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए बिकॉज ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इट विल हेल्प यू in future as well, it will help you to make your future, it will help you to improve your personality as well। तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम सुनते भी हैं, लोग हमें सजेशन भी देते हैं। तो तुम्हें मीन्स यू और चाहिए के लिए हमें शुड का यूज करना है। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड, सीखने को बोलते हैं लर्न, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। इसी तरह से और सेंटेंसेस जो हमारी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड होंगी उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट कीजिए और अपनी लैंग्वेज पर लेकर आइए। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी सजेशन देते हैं, हमारे साथ ही कुछ अच्छे लोग सजेशन देते हैं, कुछ अच्छे टीचर्स, मेंटर्स हमें सजेशन देते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमें झूठ के खिलाफ रहना चाहिए, हमें झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमें के लिए वर्ड यूज होगा वी, चाहिए के लिए शुड, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड। देखिए आप इसे शुडंट या शुड नॉट भी बोल सकते हो। वी शुड नॉट टेल ए लाय, वी शुड नॉट टेल ए लाय, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल था, तो इसी तरह से और भी नेगेटिव सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको पता लगेगा कि शुड नॉट और या शुडंट का यूज कितना इजी है हमारे लिए और हमारे लिए कितना यूजफुल भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो एक इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब आज हमारी शुड। तो शुड एक मॉडल वर्ब है, जैसे मैंने आपको बताया था। सेंटेंस है क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए, क्या मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ कोई आपको छोड़कर नहीं गया है बट आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी देर हो गई है, तो आप एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से क्या मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए नहीं। तो कोई आपको छोड़कर नहीं गया है, बेफिक्र रहिए। यहाँ सेंटेंस है क्या मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो क्या के लिए मैंने आपको जैसे बताया था शुड आई, अब वर्ब की फॉर्म आएगी क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। शुड आई वेट फॉर हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। शुड आई वेट फॉर हिम, क्या मुझे उसका
इंतज़ार करना चाहिए। तो उसके नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड एग्जाम्पल है, जिसकी मदद से आप जानेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, क्वेश्चन वर्ड का एक सिंपल रूल होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है और उसके बाद इंट्रोगेटिव का पूरा रूल आपको लिखना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन वर्ड की पहचान होती है कि हिंदी में उस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड होगा क्यों। तो क्यों को बोलते हैं हम वाई। अब देखिए सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट का यूज होगा, वाई शुड, चाहे तो आप शुडंट भी बोल सकते हैं, वाई शुडंट आई या वाई शुड आई नॉट, तो आप दोनों करेक्ट कर सकते हैं, वाई शुड आई नॉट, मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुड आई नॉट, जाने बोलते हैं गो और वहां के लिए देयर, वाई शुड आई नॉट गो देयर, मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। वेल एग्जैक्टली इसी तरह से सभी रूल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे और उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करेंगे। तो शुड की मदद से आप जानेंगे कि कितना सिंपल और कितना यूजफुल है इसका यूज़, और हम जानेंगे कि हम इसको रेगुलर लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज से ही शुड का यूज़ इस्तेमाल कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। एंड फॉर मोर लेसन्स एंड मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक वीडियोस और लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंग्लिश सीखते रहिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।